वहां पर युवाओं को जो धरना दे रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज होने वाली थी। के साथ वार्ता की, मंत्री के साथ वार्ता की, तो वो एक बंद कमरे में वार्ता की। एक भाई को अंदर बुला के आपने इतना क्या डरा दिया कि वो आज भी संपर्क में नहीं आ पा रहा। देखो, इन लाठियों से हम डरने वाले हैं नहीं। ये पुलिस के लिए शुभ संकेत नहीं है। कम से कम 1000 युवाओं पे मुकदमा दर्ज होता। आमने सामने की लड़ाई बहुत बड़ी होती, तो आप लाठी चार्ज कर लो या फिर जीवन में हम आपको थाने में रहने लायक नहीं। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने सुबह के टाइम धरना समाप्त कर दिया? ऐसा क्या हो गया था दिनेश के साथ कि दिनेश का पूरा रवैया बदल गया? क्या संगीता को न्याय मिलेगा? क्या 2 बच्चे हैं उनको न्याय मिलेगा? को पहले सुभाष ने मारा, उसके बाद में सुभाष के भाई, संगीता के भाई ने मार दिया, दिनेश ने मारा है। क्या संगीता की 2 बार मौत हुई है? दिनेश ने जो किया उसका सब गवाह है। जितने लोग आए थे, सोशल मीडिया है, क्योंकि सब लोगों ने दिखाया कि दिनेश ने जो गद्दारी की है वो सबके सामने किसी बहन के साथ दोबारा हो, अगर दोबारा ऐसा हो जाए, भगवान ना करे, मगर ऐसा हो जाए और जनता का हुजूम संगीता के लिए उमड़ा था, क्या वो किसी दूसरी बहन के लिए उमड़ेगा? जो कोटो हुए थे, कोटो भाग्यो भी के बाद में आपका काय कर सका? ताकतवर लोगों की लिखी है। इसको जवाब किसी को देना पड़े कि नहीं पड़े, पर अपनी माँ से जरूर जवाब देना पड़ेगा कि मैं न्याय क्या करके आया हूँ अपनी बहन के साथ। 22 दिन से जो लोगों के अंदर एक भावना थी कि इस बहन के साथ गलत हुआ है। मंत्री जी महोदय से उनसे बात हो गई है, सारा काम हो गया, तो एक बार तो कम से कम जनता से पूछता कि मैं ये निर्णय ले रहा हूँ, धरना समाप्त करूँ कि नहीं करूँ। दिनेश के सिग्नेचर और वीडियो वो थाने में पहले कैसे उपलब्ध हुए, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितनी बजे जाके उसने साइन किया है, वो उसने वीडियो बनाया है। धरना समाप्त हो गया और इंसाफ मिलोगे या नहीं मिलोगे? नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। लगातार हम संगीता हत्याकांड को लेकर हम आपको हर न्यूज, हर अपडेट लगातार बता रहे थे, मगर संगीता हत्याकांड 10 तारीख की संगीता का भाई दिनेश, उनकी क्या मजबूरी रही, क्या उनसे बात हुई एसपी महोदय से, क्या मंत्री महोदय से बात हुई? बस वो वहां पर आए थे धरना स्थल पर और उन्होंने कहा कि मंत्री जी आप हमारी बात मानते हो, हम आपकी बात मानते हैं और मैं मंत्री की बात से संतुष्ट हूँ, यह कहकर यह धरना समाप्त किया गया था। उसके बाद में जो माहौल बना वहां पर, जो हुड़दंग मचा था, हुड़दंग मचने के बाद में जो रूपरेखा वहां पर हुई थी, एक बार माहौल बिगड़ गया था। उस माहौल को कवर करने वाले हमारे साथ रामनिवास जी है, जो ये माहौल होने के बाद इस माहौल को जैसे पुलिस वालों के ऊपर इधर से भी कुछ गिराया गया था और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की थी, मगर वहां पर एक हीरो थे, वो हीरो हमारे साथ में है रामनिवास जी, जिन्होंने इस माहौल को बनाए रखा। वहां पर युवाओं को जो धरना दे रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज होने वाली थी, मगर उस लाठीचार्ज को रोकने वाले एक युवा साथी है जो लगातार सोशल मीडिया पर अभी वायरल है, क्योंकि एक ऐसा युवा है जिन्होंने इस पूरे धरने को, रात को माहौल बिगाड़ने को बचाया था, और वो रामनिवास जी थे। और रामनिवास जी उस टाइम हमारे कैमरामैन थे, हमारा लाइव था, सारा सिस्टम था, उसमें कैद हुए थे लगातार, और लगातार सिर्फ सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि अगर रामनिवास जी वहां नहीं होते तो पता नहीं किस ओर जाता ये धरना। मगर धरना समाप्त हो गया था। दिनेश ने किस चक्कर से धरना समाप्त किया वो अभी भी सवाल है, मगर रामनिवास जी से हम चर्चा करेंगे कि वो धरना समाप्त होने का कारण क्या रहा, संपूर्ण जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। जब दिनेश वहां पर आए थे, मंत्री जी वहां पर आए थे और मंच के ऊपर एसपी महोदय ने भाषण दिया, बातचीत की, मंत्री महोदय ने बात की, फिर दिनेश ने उनकी सहमति से उन्होंने कहा मैं संतुष्ट हूँ, परिवार संतुष्ट हो चुका था, मगर वहां पर जो जनता आई थी दिनेश के कहने पर, जनता संतुष्ट नहीं थी और जनता ने वहां पर हुड़दंग कर दिया, माहौल ऐसा हो गया था जी। होने के बाद में आगे जो हुआ वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, हमारे कैमरामैन सब रिकॉर्ड लाइव थे, सारा सिस्टम था, मगर वहां पर आपने ऐसा किया कि वहां पर पूरा सिस्टम को वापस जचाया, वापस सेट किया। जी, पूरी जानकारी। देखो, वो ऐसा है कि अगर दिनेश ने जैसे पुलिस के साथ वार्ता की, मंत्री के साथ वार्ता की, तो वो एक बंद कमरे में वार्ता की, जबकि जो जनता थी वहाँ पे, संघर्ष समिति थी, उनका सबका एक ही कहना था कि भाई जो भी आए, मंत्री आए, एक एसपी आए, वो हमारे साथ यहाँ आके और यहाँ जहाँ धरना चल रहा है यहाँ आके बात करे। तो जब बात ही करनी थी तो दिनेश को अंदर जाने की कहाँ जरूरत थी थाने में? आके वहाँ कहता कि ये जो लोग मेरे लिए बैठे हैं, आप इनसे आके बात करो, मेरे से क्या बात कर रहे हो? जब संघर्ष समिति बन गई, तय संघर्ष समिति कर रही थी, तो दिनेश अकेले डिसीजन लेना, कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार ने, प्रशासन ने उसको डराया है, धमकाया है। और निश्चित रूप से ये मानिए कि ये जो सरकार है ये पूर्ण रूप से तानाशाह सरकार है।
भाई एक भाई को अंदर बुला के आपने इतना क्या डरा दिया कि वो आज भी संपर्क में नहीं आ पा रहा। और रही बात दूसरी लाठी चार्ज की, तो देखो इन लाठियों से हम डरने वाले हैं नहीं। लाठी आगे कर दो चाहे पुलिस को आगे कर दो, जब बात सच्चाई की आएगी तो उसके लिए हम लड़ने के लिए आज भी तैयार है, पहले भी तैयार थे। अगर पुलिस का रवैया इसी हिसाब से चलता रहा तो निश्चित रूप से ये पुलिस के लिए शुभ संकेत नहीं है। और अगर उस दिन लाठी चार्ज होता तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लाठी चार्ज नहीं होता, कम से कम 1000 युवाओं पे मुकदमा दर्ज होता। बिल्कुल। क्योंकि जब माहौल ही ऐसा बना देती है पुलिस दंड लाठी चार्ज करेगी तो सामने से फिर युवा क्या करेंगे, सामना करेंगे। आमने सामने की लड़ाई बहुत बड़ी होती है और आमने सामने की लड़ाई में सबका नुकसान होता है। तो वो तो देखो जो भी रवैया था पुलिस का वो अच्छा रवैया नहीं था। और उसके लिए तो हमने पुलिस को ये संदेश भी दे दिया था कि या तो आप लाठी चार्ज कर लो या फिर जीवन में हम आपको थाने में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है वो अच्छा हुआ जो भी हुआ कि ज़्यादा उसमें कुछ हुआ नहीं। युवा साथियों पे मुकदमे होते तो उसका नुकसान होता, ये बर्दाश्त से थोड़ा बाहर होता। जब भी ये वहाँ पर ये घटना हुई थी उसके बाद में आपने पहले तो पुलिस वालों को डांटा, पुलिस वालों को डांटने के बाद में फिर आपने माइक संभाला। माइक संभालने के बाद में आपने युवाओं से आह्वान किया, आप यहाँ पर आइए, धरना हम देंगे। दिनेश है या नहीं, दिनेश से सहमति जता ली है मगर हम धरना देंगे, हम संगीता के भाई है सब। तो उसके बाद में संपूर्ण जनता थी वो आपके कहने पर, संघर्ष समिति के जो लीडर थे उनके कहने पर फिर वापस बैठ गई थी। बैठने के बाद में वहाँ पर निर्णय लिया गया, हनुमान बेनीवाल से बात हुई कि धरना चलेगा। नई संघर्ष समिति बनी और धरना चलेगा। हम आपसे मीडिया से रूबरू आपने कहा, आह्वान भी किया था कि कल वापस आना है, मगर उसके बाद में ऐसा क्या कारण रहा कि आपने सुबह के टाइम धरना समाप्त कर दिया? वो उस टाइम तो देखो हमें पता नहीं था कि दिनेश ने किन किन चीज़ों पे सहमति जताई है, उसने क्या किया है। पर जैसे जैसे रात बढ़ी तो हमें रात को कहीं इनपुट मिला अंदर से कि दिनेश ने लिखित में सिग्नेचर किए हैं और अपना वीडियो बना के गया है कि भाई मैं इन चीज़ों से सहमति हूँ और अब जो भी धरना देगा उसका जिम्मेदार वो होगा। तो भाई सहमति जता देगा तो फिर लड़ाई लड़ेगा कौन? तो इसके बाद में फिर धरना खत्म हो गया। अगर पहले वही भाई है संगीता का दिनेश जिसने आह्वान किया था कि भाई सभी साथी आए, 26 तारीख को धरना का उस टाइम भी आह्वान किया था, उसके बाद में उसने 7 तारीख को लगभग आह्वान किया, मीटिंग हुई संघर्ष समिति की और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। 8 तारीख को धरना लगा, 9 को लगातार चला, 10 को चला। फिर वही भाई एंड मौके पर ऐसा कर जाता है कि जिसे जनता है वहाँ पर, जनता जो आई थी संगीता बहन को न्याय दिलाने के लिए, उनको नहीं पूछता है बिल्कुल, कि उनसे सवाल नहीं करता है, वो लगातार जनता पर भड़क रहा था। ऐसा क्या हो गया था दिनेश के साथ कि दिनेश का पूरा रवैया बदल गया? देखो वो तो सब कहीं ना कहीं प्रशासन ने उसको दबाव में लिया है, क्योंकि आदमी या तो दबाव में बदलता है या पैसों के लिए बदलता है। तो पैसे तो कोई उसको देने वाला था नहीं। और रही बात पैसों की, अगर उसको पैसों की कहीं दिक्कत थी या प्रॉब्लम आ रही तो हम लोगों से बोलता, क्योंकि जब इतने लोग बैठे थे तो शायद उसके अनुमान से ज्यादा पैसे आते उसके पास। बिल्कुल। और पैसे आते तो दिनेश के पास तो वैसे भी निश्चित रूप से नहीं जाते, हम उन बच्चों के लिए करते। पर वो बच्चे कहीं ना कहीं हताश हो गए और आने वाले समय में वो बच्चे ये जरूर सोचेंगे कि उस दिन ये अन्याय करने वाला आदमी कौन था। तो इसके लिए तो देखो क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो कर दिया उसके भाई ने कर दिया। अब क्या होगा संगीता हत्याकांड में? क्या संगीता को न्याय मिलेगा? क्या 2 बच्चे हैं उनको न्याय मिलेगा? लगातार सोशल मीडिया पर कई बातें उठ रही है। पहले सुभाष को इन्वॉल्व था, सुभाष ट्रेंडिंग में था सोशल मीडिया पर, अब दिनेश ट्रेंडिंग में है और दिनेश पर सवालिया निशान उठ रहे। जब से ये धरना रात को, जबकि एक संगीता को पहले सुभाष ने मारा, उसके बाद में सुभाष के भाई, संगीता के भाई ने मार दिया, दिनेश ने मारा है, कि संगीता की 2 बार मौत हुई है। जी बिल्कुल, ये तो मैंने वहाँ आपको पता हो मैंने मंच पे ही बोला था कि आज इस बच्ची की वापस हत्या की इन लोगों ने। बिल्कुल। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये दोबारा हत्या की गई थी। और रही बात 2 दिन से आप सुभाष का जिक्र ही नहीं सुन रहे हो। बिल्कुल गायब है, क्योंकि हो सकता है कि उसने तो क्या किया होगा, या तो वो गवाह या ऊपर वाला गवाह है, पर दिनेश ने जो किया उसका सब गवाह है। जितने लोग आए थे, सोशल मीडिया है, क्योंकि सब लोगों ने दिखाया कि दिनेश ने जो गद्दारी की है वो सबके सामने की है। सुभाष ने क्या किया ये एक बंद कमरे की कहानी है, पर दिनेश ने जो किया वो खुली किताब है, तो जिसको हर कोई पढ़ रहा है और जिसकी खुली किताब हो उसको सामना बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी। और अभी तो शुरुआत है,
अभी तो वो भाई कहीं गायब है। जिस दिन वो लौट के आएगा उस दिन ये जवाब जरूर देना पड़ेगा कि उसने उस बहन के साथ क्या किया है। बिल्कुल, हमारे चैनल का नाम भी है सच का सामना। हम लगातार दिनेश के कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश का फोन बंद है। हम उनके घर भी जाके आए थे मगर संपर्क नहीं हुआ। तब हमने सोचा ये धरना समाप्त होने का कारण क्या है, तो फिर आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या फिर से धरना होगा। नहीं, अब तो देखो ये धरना मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि अब लोग इतने मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान है, उनको एक बार समझ में आ गया कि एक भाई एक बार बेच सकता है, दोबारा थोड़ी बेचेगा। नहीं, संगीता बहन के अलावा अगर भगवान ना करे ऐसी कुछ किसी बहन के साथ दोबारा हो, अगर दोबारा ऐसा हो जाए, भगवान ना करे मगर ऐसा हो जाए और जनता का हुजूम संगीता के लिए उमड़ा था, क्या वो किसी दूसरी बहन के लिए उमड़ेगा? नहीं, बिल्कुल देखो निश्चित रूप से आएंगे लोग, क्योंकि देखो जो प्रयास कर सकते हैं हम उसमें हमारे पूरे एफर्ट्स रहेंगे। जीवन में ऐसी हम घटना घटने नहीं देंगे, और अगर घट गई तो उसको पूरे ढंग से जोर से, और ऐसा नहीं है कि हम कोई कमज़ोर लोग हैं, अरे एक बार ताकत से हार गए या कैसे भी, अगली बार अगर ऐसी घटना होती है तो उस पर जोरदार काम करेंगे, और हो सकता है कि ऐसी घटना होनी ही नहीं दे हम। बिल्कुल, लगातार हम देखते हैं आप संघर्ष के लिए सबसे आगे रहते हो। अभी जो मंत्री थे उनको आप जो गाड़ी के काला झंडा दिखाना है और करना है, और कल जो रात 10 तारीख की रात को जो घटना हुई उसको आपने टैकल किया, और जो भी ऐसी होता है तब आप जैसे युवा किसी भी धरने में शामिल होते हैं तब ऐसी घटनाओं को आप रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें ऐसा हो जाता है कि जो मेन जो खोटो हुए थे कि खोटो भाग्यो भी के बाद आप का ही कर सका, अब वो खोटो ही चल जाए। नहीं, देखो हर आदमी कायर नहीं होता, कायरों की बार बार दास्तां नहीं लिखी जाती, दास्तां ताकतवर लोगों की लिखी जाती है। तो ये तो एक बार गलती हो गई, ऐसी दोबारा गलती नहीं होने देंगे। और ये तो इस बार थोड़ी सी चूक ये रह गई कि गलत लोगों पे विश्वास कर लिया, अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे, इस बार मजबूती के साथ लड़ेंगे। पर दिनेश को जवाब किसी को देना पड़े कि नहीं पड़े, पर अपनी माँ से जरूर जवाब देना पड़ेगा कि मैं न्याय क्या करके आया हूँ अपनी बहन के साथ। तो ये जवाब तो उसको अपनी माँ से देना पड़ेगा, जनता को तो देख नहीं दे, वो माँ जरूर सवाल पूछेगी कि मेरी बेटी के साथ क्या इंसाफ किया है। बिल्कुल, थे भी आ कि भी भाषण देवा जा क्यों कि मैं अगर केस कास लागे तो मानना है किसी कि मैं केस खा रहा है तो किसी बहन के इंसाफ के लिए केस खा रहा है, कोई चोरी चपाटी या कोई गलत काम के लिए केस उनखाया हो। जी, तो बिल्कुल मैंने ये कहा था कि माँ ने कह के भेजा है कि मुकदमा खाए तो ईमानदारी का खाना। तो बिल्कुल ये जवाब तो ईमानदारी से दिनेश को भी अपनी माँ को देना पड़ेगा कि माँ मैं कितना बड़ा इंसाफ करके आया हूँ अपनी बहन के साथ। ये जवाब हमें मिले कि नहीं मिले, आप लोगों को मिले कि नहीं मिले, पर वो माँ जरूर जवाब पूछेगी अपने बेटे से कि मेरी बेटी के साथ क्या इंसाफ किया तूने। वो बहन भी अगर देख रही है, उसकी आत्मा देख रही है, वो भी उसको सवाल करेगी, उसको सोने नहीं देगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। नहीं, बिल्कुल उस बहन के साथ तो अन्याय हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि 22 दिन से जो लोगों के अंदर एक भावना थी कि इस बहन के साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए लोग घर से निकल के आए थे कि इस बहन को न्याय दिलाना है। उन लोगों की भावना के साथ कहीं ना कहीं देखो अत्याचार तो हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के बुलावे में नहीं आए थे, वो किसी एक आदमी के पीछे नहीं आए थे। ये अगर किसी के गलत फहमी है तो वो गलत फहमी निकाल दे कि ये भीड़ हमने बुलाई थी, वो जनमानस था। वो दिनेश के कहने पर भी नहीं आए, क्योंकि दिनेश ने अपने आप निर्णय ले लिया था वहां पर। जी, दिनेश को ऐसा करना चाहिए था उस टाइम पर कि जैसे ही अगर चलो मंत्री जी महोदय से उनसे बात हो गई है, सारा काम हो गया, तो एक बार तो कम से कम जनता से पूछता कि मैं ये निर्णय ले रहा हूँ, धरना समाप्त करूँ कि नहीं करूँ। उसने तुरंत बोल दिया मैं सहमत हूँ। नहीं, वो तो सहमति तो अंदर ही जता के आ गया, मैंने आपको बताया ना थाने के अंदर ही। वो तो बाहर आके एक बोलना था इन लोगों को, भाई पब्लिक को गुमराह करना था। बाकी अगर ऐसा होता तो दिनेश के सिग्नेचर और वीडियो वो थाने में पहले कैसे उपलब्ध हुए, क्योंकि पब्लिक को तो उसके बाद में उसने सहमति जताई है। वो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितनी बजे जाके उसने साइन किया है, वो उसने वीडियो बनाया है। इतने तो हम कमजोर थोड़ी है कि बाहर बैठ के हमें नहीं पता है कि थाने के अंदर क्या चल रहा है। वो तो सहमति पहले ही जता के आ गया। नहीं, एक सुनने में आ रहा है लगभग 7-8 बजे के लगभग 5 लोग धरने से वहां से रवाना हुए थे, वहां पर दिनेश भी था, उनके साथ 5 लोग और थे, वो कहीं गायब रहे थे। वो कहाँ गए थे उस टाइम, कुछ ऐसा? नहीं, ये मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं। चलो बिल्कुल, लगातार अब था लास्ट एक सवाल पूछ कि संगीता बहन ने इंसाफ कौन मिले हो या मिलसी या नहीं मिलसी हो, एक बड़ा सवाल है, सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे। कहीं लगा कि संगीता बहन ने चलो धरना समाप्त हो गयो और इंसाफ मिलोगो या नहीं मिलोगो?
नहीं, मैं तो देखो ये चाहता हूँ कि ये इंसाफ मिलना चाहिए उस बहन को। बाकी देखो भगवान ने जो लिखा है वो सब तय होगा, और जिसने जो किया है वो उसको भुगतना पड़ेगा। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। थे संघर्ष करो, संघर्ष समिति संघर्ष करो, सारो सब कुछ करो, मगर भी संघर्ष ने अंजाम तक कौन पहुंचा सका? भगवान इंसाफ करसी। नहीं नहीं, बिल्कुल भगवान के हाथ तो देखो सब कुछ ही है। आज हम भी भगवान की देन है जो कर रहे हैं, और भगवान ने कहीं ना कहीं हमारे हाथों में ये रेखाएं खींची है कि हम किसी बहन के लिए आवाज़ बन सके। तो इस चीज़ पे कभी वो नहीं है, पर ठीक है, बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो आज भी यही मानता हूँ। बिल्कुल लगातार मैं रामनिवास है जो आपने इस धन्ना का मायने पहला दिन सु 26 ने धनो लगे जी टाइम भी हाँ बस 8 9 10 भी धनो लगा लगातार बने लास्ट टाइम तक जाने धनो समाप्त हो सुबह तक ये धन्ना महा लास्ट में प्रशासन आराधन कियो कि भाई जी दिनेश जी ने साइन कर गया है, वीडियो बना गया है, इस धन्ना की जिम्मेदारी अब दिनेश तो उठा ली है, अगर थे कोई करया तो मैं तानसन मान डालूंगा। इसलिए जो मेन आदमी हो वो संतुष्ट हो चुके हो, जब मैं अब धनो इसलिए समाप्त करोगे। संघर्ष समिति का सदस्य दोबारा जो संघर्ष समिति दूसरे दिन 10 तारीख ने बनी भी का सदस्य और लगातार संपूर्ण जानकारी दी है। आप लगातार ये वीडियो शेयर कर जो, क्योंकि यहाँ का योद्धा हुआ है बे ही जटा भी कोई आंदोलन हुआ भी कमान मौजूद रहे आको हौसलो आप लोगों की वजह से। आप सब देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत।